सुप्रभात छात्रों। आज हिंदी कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे पाठ मित्रता। मित्रता एक कहानी है जिसके द्वारा हम मित्रता क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ये तो बहुत ही आम बात है, आप सबको पता होगा कि मित्रता क्या होती है। मित्र क्या होते हैं, फ्रेंड क्या होते हैं, क्या कोई बताएगा? मित्रता एक ऐसा संबंध होता है जो कि सभी रिश्तों से, सभी संबंधों से ऊपर होता है। एक ऐसा रिश्ता होता है जिससे आप अपनी सारी मन की बातें कर सकते हैं, जो कि आपको सही सलाह दे सकता है और दुख में सुमिरन ना करे, सुख में करे सब। पर मित्र जो होगा वो चाहे सुख में आए ना आए, लेकिन दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। एक अच्छे मित्र की पहचान तभी होगी जब दुख में आपके साथ कोई नहीं होगा, लेकिन वह मित्र खड़ा रहेगा। उसको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पद पे हैं, आपके पास पैसा है कि नहीं, आपकी स्थिति क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है। उसके लिए मायने रखता है आपकी मित्रता, आपका संबंध, आपका प्रेम। वही मित्रता कहलाता है। और यह आवश्यक नहीं कि हमेशा बचपन के ही दोस्त आपके प्रगाढ़ मित्र हो सकते हैं। किसी भी उम्र में आपके बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं, जो कि जीवन पर्यंत रह सकते हैं, जीवन के आखिरी तक मित्र रह सकते हैं। माता पिता, भाई बहन, सब रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन मित्रता एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा संबंध है जो कि शब्दों में बयां नहीं करा जा सकता, जो कि दिल से जुड़ा होता है, जिसका खून का संबंध नहीं होता है, दिल से जुड़ा होता है और जो सारी परिस्थिति में आपके साथ सदैव खड़ा रहता है। वही एक अच्छे मित्र की पहचान होती है। मित्रता क्या होती है आज हम एक कहानी के द्वारा समझेंगे बच्चों, ठीक है? कहानी का नाम सुनते ही आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे कि कहानी के द्वारा समझा जाएगा और कहानी के द्वारा मित्रता आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यह कहानी एक लोमड़ी और एक कौवे की है। एक लोमड़ी बहुत ही भूखी प्यासी थी, दूर तक जा रही थी। उसने देखा कि एक नारियल पड़ा हुआ है। उसको यह अवश्य लगा कि यह खाने की वस्तु है जिसको खाकर मैं अपना पेट भर सकती हूँ और मेरी भूख शांत हो जाएगी। पर नारियल कैसा होता है बच्चों? बहुत कड़क होता है बाहर से और अंदर से मुलायम होता है। पर उसको तोड़ना एक बहुत ही टेढ़ी चीज़ होती है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? और वो भी एक जानवर के लिए नारियल तोड़ना लोमड़ी के लिए बहुत मुश्किल था। उसने बहुत कोशिश की, इधर पटका उधर पटका, इधर से नोचा उधर से नोचा, बहुत तरीके से उसने प्रयास किए पटकने के, पर वो असफल रही। बाद में बहुत उदास हो गई। वो उदास होकर नारियल लेके जा रही थी, तभी दूर आसमान में एक कौवा जा रहा था। उसने देखा कि यह लोमड़ी बहुत परेशान लग रही है। वह लोमड़ी के पास गया। उसने लोमड़ी को कहा कि क्या बात है लोमड़ी बहन, आप क्यों परेशान हैं? तो उसने कहा कि भैया, कौवा भैया, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत भूख, बहुत प्यास लगी, कहीं से मुझे नारियल मिला, पर मैं इसको तोड़ने में, इसे खाने में असमर्थ हूँ। मैंने बहुत प्रयत्न किए पर मैं असफल हुई। तो कौवे ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और उसने अपने दोनों पंजों से उस नारियल को पकड़ा और ऊंचाई पे ले गया और वहाँ से नीचे फेंका। नीचे फेंकने पे क्या हुआ बच्चों? नारियल, जी हाँ, टूट गया। नारियल टूटा, उसमें से जो पानी था वो लोमड़ी ने पिया। थोड़ा नारियल स्वयं खाया, थोड़ा नारियल कौवे को दिया। कौवा भी खुश, तृप्त, और लोमड़ी भी खुश और तृप्त। उसकी भी भूख प्यास मिट गई और कौवे को भी अपनी मेहनत का फल मिल गया। तो क्या हुआ? यह कहानी क्या संदेश देती है? मित्रता का। यानी जब लोमड़ी मुसीबत में थी, जब भूखी प्यासी थी, तो किसने मदद की? उसकी मदद की उसके मित्र कौवे ने। लेकिन अगर लोमड़ी जो नारियल टूटा वो सारा खा लेती और कौवे को भगा देती, तो क्या आगे कौवा उसका मित्र रहता? नहीं। और अगर कौवा वो नारियल लेके उड़ जाता कहीं, तो क्या लोमड़ी कभी उसकी मित्र रहती? नहीं। लेकिन मुसीबत और परिस्थिति को कौवे ने समझा, उसकी मदद करी। और दूसरी तरफ क्या बच्चों समझे? दूसरी तरफ लोमड़ी ने भी कौवे की मदद करी, उसको उसकी मेहनत का फल दिया। इसी तरीके से दोस्ती में जब दो दोस्त होते हैं तो वो एक दूसरे की मन की स्थिति, मन की भावना को समझते हैं। जब वह समझते हैं एक दूसरे को, तभी वह एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं और फिर वह दोस्ती धीरे 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 जीवन पर्यंत एक बहुत अच्छी मित्रता का रूप ले लेती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्तों का सदैव सम्मान करें, दोस्तों की भावनाओं को हमेशा समझें
और चाहे सुख में आप कभी अपने दोस्त की खुशी में शामिल न हो, कोई बात नहीं, लेकिन दुख में सदैव अपने दोस्त के बगल खड़े रहे, क्योंकि दुख ही वह एक ऐसी घड़ी होती है, परेशानी का समय, मुसीबत का समय ही एक ऐसा समय होता है जिसमें एक अच्छे दोस्त की, एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, क्योंकि वही आपको उस समस्या से निकाल सकता है। अगर वह निकाल भी नहीं सकता तो मानसिक रूप से आपके साथ रह सकता है, आपकी मदद कर सकता है कि सही दिशा में आप सोच सके, सही निर्णय ले सके, उस परिस्थिति से उभर सके। यह आवश्यक नहीं कि पैसे स्वरूप आपको हमेशा मदद करे दोस्त, या आपको भौतिक वस्तुओं से मदद करे, यह हमेशा आवश्यक नहीं है। एक मानसिक शांति और एक मानसिक रूप से भी दोस्त आपको बहुत मदद कर सकता है, जो कि कोई नहीं कर सकता। और आज के समय में समय की कमी सबको है, किसी के पास वक्त नहीं है कि किसी की चार बात कोई सुने और समझे और उसको सही उचित सलाह दे, पर केवल एक दोस्त है जो कि आपकी बात सुनेगा, चाहे उसके पास समय नहीं है, वो समय निकाल के आपकी बात सुनेगा, आपकी बात समझेगा और आपको उचित सही सलाह देगा, आपके साथ आपके बगल में खड़ा रहेगा। वही एक अच्छे दोस्त की पहचान होती है। जैसे कौवे ने लोमड़ी की मदद की और लोमड़ी ने भी कौवे को उसका मेहनताना दिया, तो दोनों की दोस्ती क्या हुई? गहरी हुई, प्रगाढ़ हुई। ठीक है बच्चों, इस कहानी के माध्यम से आपने मित्रता, मित्र दोस्त के महत्व को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, जो कि आगे आप अपने जीवन में अपनाइएगा। ठीक है बच्चों, आगे आप लोग गृह कार्य नोट करें। मित्रता कहानी क्या संदेश देती है? ठीक है, मित्रता कहानी क्या संदेश देती है। वैसे तो ये बहुत ही आसान सा पाठ था, एक कहानी थी जो कि बहुत ही रोचक थी, जो कि आपको बहुत बड़ा संदेश बहुत आसान शब्दों में बता गई। पर फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे तुरंत पूछ सकते हैं, और बाद में अगर आपको गृह कार्य करते हुए किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए, कोई प्रश्न आए, तो आप अगली कक्षा में स्वयं मुझसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का सदैव स्वागत रहेगा। धन्यवाद।